प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज एक हम अनोखा प्रयोग कर रहे हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सावन का महीना है, पतझड़ शुरू हो गई है। ऐसे में अपनी जो साहित्य और का अद्भुत आनंद होता है, ऐसे में हमने अपने जबलपुर ही नहीं देश के विख्यात कवि मनीष तिवारी जी को आज हमने आमंत्रित किया है। मनीष तिवारी जी के साथ आपके सागरी जी, सोहन परोवा जी, सूरज राय जी, ये सब लोग बैठ के एक महफिल सजाएंगे। आप देखेंगे तो आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे कि सावन में जबलपुर का साहित्य कितना अनोखा है और अच्छा है कि आपके दिल गुदगुदा जाएगा। तो मनीष भाई, मैं आपको अब अपनी कुर्सी में आपको देता हूँ मैं कि इस पूरे कवि सम्मेलन का आप संचालन करें, एक एक कवि को यहाँ आमंत्रित करें, बुलाएं और महफिल सजाएं। धन्यवाद भैया। हिंदी पत्रकारिता के दीप स्तंभ, लोक व्यवहार के धनी भाई आशीष शुक्ला के आमंत्रण पर आज देश के सुप्रसिद्ध कवि यश भारत की इस देहरी में उपस्थित हुए हैं और सावन आने को है। सावन के स्वागत के लिए एक हास्य गीत और शायरी से भरा हुआ एक संपूर्ण कवि सम्मेलन हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कला, साहित्य और संस्कृति के लिए यश भारत हमेशा से संकल्पित रहा है और इसके पल्लवन संवर्धन के लिए हमेशा यश भारत ने आगे आकर योगदान दिया है। मैं यश भारत परिवार के साथ साथ आशीष भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, आज के इस कवि सम्मेलन में देश के नामी गिरामी कवि उपस्थित हुए हैं। मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। बुंदेली गज़ल के जनक आदरणीय राज सागरी जी हमारे साथ में हैं। हिंदी, उर्दू और बुंदेली पर उनका समान अधिकार है। उन्होंने तीनों भाषाओं में रचनाएं लिखी हैं और जन जन तक पहुंचाई हैं। मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरा विश्व जिनकी शायरी को सहेज कर रखता है अपने पास में, जिनकी शायरी आदमी के घर से बाहर तक यात्रा करती है और बाहर से घर तक की यात्रा करती है, जिनकी शायरी में समाज, परिवार, घृणा, विद्वेष, प्रेम सब समाहित है, ऐसे बड़े भाई आदरणीय सूरज राय जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मेरे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं नगर के बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार। मैं ये कहूँ कि जो रचनाकार सर्व सुविधा से संपन्न होते हुए भी आज भी देश की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृति को जीता है, अपनी मिट्टी के लिए लिखता है और उसके वंदना के गीत गाता है, उसका नाम सोहन सलील है। मैं सोहन भाई का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं स्वयं कवि मनीष तिवारी हास्य कवि अपनी रचनाएं आप तक पहुंचाऊंगा। आइए, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं सोहन भाई से निवेदन करता हूं, कविवर सोहन सलील से निवेदन करता हूं कि वे अपने गीत आप तक पहुंचाएं। आप लोग उनके गीत का स्वागत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। और जैसा कि आपने कहा कि अपनी कोई प्रतिनिधि गीत या गज़ल में से मैं आपको कुछ सुनाऊं, तो मैं सबसे पहले एक गज़ल के कुछ शेर आप तक पहुंचाऊं और फिर एक गीत पढ़ के अर्ज करता हूं कि आंसुओं से अंजुरी भर आचमन करते रहे। क्या बात है। आंसुओं से अंजुरी भर आचमन करते रहे, लालसा की अग्नि में सुख का हवन करते रहे। क्या बात, क्या बात। आंसुओं से अंजुरी भर आचमन करते रहे, लालसा की अग्नि में सुख का हवन करते रहे और व्यर्थ के कर्मों में जीवन ही उलझ कर रह गया। क्या बात, बहुत अच्छा मिसरा। वाह। व्यर्थ के कर्मों में जीवन ही उलझ कर रह गया, हाथ कुछ आया नहीं आवागमन करते रहे। क्या वाह, अच्छा, क्या बढ़िया काफिया बहुत जड़ा है। व्यर्थ के कर्मों में जीवन ही उलझ कर रह गया, हाथ कुछ आया नहीं आवागमन करते रहे और वो जो उत्तरदायी थे संकट को हरने के लिए, वो जो उत्तरदायी थे संकट को हरने के लिए, जब समय आया
समय का आकलन करते रहे। क्या बात है, क्या वाह, बात। वाह, वाह, जब समय आया वाह, समय बहुत का अच्छा, बहुत बढ़िया। आकलन करते रहे और बात जो कुछ भी न थी बात जो कुछ फिर भी नहीं सलिल उसके लिए, क्या बात है, बहुत अच्छा। बात जो कुछ भी न थी फिर भी फिर भी सलिल उसके लिए, रात काटी जाग कर चिंतन मनन करते रहे। वाह क्या बहुत बात बढ़िया। रात काटी क्या जाग शेर कर है यार, वाह। अच्छी गजल है। वाह, खूबसूरत गजल, वाह, खूबसूरत वाह, गजल सोहन, हिंदी की बहुत बढ़िया, वाह और वाह, क्या बात। यहाँ से मैं एक गीत का मुखड़ा और एक दो बंद उसके स्वागत। देखें। गीत में तरणों में सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। मेरे पास कहाँ थे इतने क्या बात है, रत्न जड़ित सुंदर आभूषण, आहा, मेरे पास कहाँ थे इतने रत्न जड़ित सुंदर आभूषण, मैंने अपने दर्द से अपने गीतों का श्रृंगार हाय हाय, किया क्या बात है सोहन, है। वाह वाह वाह, क्या बात है। कहाँ? बहुत बढ़िया। इतने मुखड़े पूरा है अपने आप रत्न में, हैं? जड़ित सुंदर आभूषण, मैंने अपने दर्द से अपने गीतों का श्रृंगार किया है मेरे बहुत पास। अच्छी। गीत का बंद लिखे रहा। हाँ, स्वागत। वाह वाह, यूं तो इसने परिस्थिति के बड़े बड़े सिंह को मारा है। ओह, अच्छा है, क्या बात। बहुत अच्छा। यूं तो इसने परिस्थिति के, क्या बात है यार, के बड़े 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 सिंह को मारा है, किंतु समय के मृग छोनों से ये मन सदा सदा हारा है। बहुत अच्छी। किंतु समय के मृग छोनों से ये मन सदा सदा हारा है, इसीलिए मन दंडित और अपमानित है उस वाद्य के जैसे बहुत अच्छी। कि जिसने दुनिया के कहने पर बजने से इनकार किया। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह सोहन, वाह। बहुत अच्छी। आहा। वाह वाह वाह, कहाँ थे शब्द विन्यास बहुत अच्छा वाह। है, बहुत अच्छा। रत्न जड़ित सुंदर आभूषण। वाह। और गीत का ये बंदे भी देखें। स्वागत स्वागत है। कि यूं तो था विपरीत समय पर क्या हमने परवाह किया है, यूं तो था विपरीत समय पर क्या हमने परवाह किया बहुत है, अच्छा। जीवन नैया और भंवर के रिश्ते का निर्वाह किया है। वाह बहुत वाह, अच्छा। जीवन बेशक, नैया और भंवर के रिश्ते का निर्वाह किया है, आँख में आंसू भर लेने से क्या मिल जाता कोई खिवैया। क्या बात है। आँख में आंसू भर लेने से क्या मिल जाता कोई खिवैया, तो बस अपने पुरुषार्थ मनोबल को अपनी पतवार बहुत अच्छी, वाह, बहुत वाह, बढ़िया, वाह, मेरे पास क्या गीत है यार, वाह। कहाँ बहुत अच्छे सोहन भाई। बहुत अच्छी। हौसला देता हुआ रत्न तू। जड़ित हाँ। सुंदर आभूषण। और गीत का अंतिम मंत्र। स्वागत स्वागत, वाह 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 वाह। यक्ष प्रश्न है मेरा उससे बहुत जो अच्छी। जग में ईश्वर कहलाता। क्या बात है। क्या बात। यक्ष प्रश्न है मेरा उससे जो जग में ईश्वर कहलाता, ऐसी कैसी भूल तुम्हारी
ध्यान जो मेरी ओर न जाता। क्या बात है। ऐसी कैसी भूल तुम्हारी, ध्यान जो मेरी ओर न जाता। मैं ही क्यों अभिशापित युगों युगों से बोलो, जबकि तुमने हाय हाय क्या बात है। मैं ही क्यों अभिशापित युगों युगों से बोलो, जबकि तुमने भालू बंदर हाथी पत्थर हाय 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 सबका क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। क्या बात है। मेरे पास कहाँ थे इतने रत्न जड़ित सुंदर क्या बात है यार। आभूषण। मैंने अपने दर्द से अपने गीतों का श्रृंगार किया है। मेरे पास कहाँ थे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। खूबसूरत खूबसूरत। मैंने अपने गीतों से अपने दर्द का श्रृंगार किया है। जीवन की आपाधापी पर एक बहुत ही हौसला देने वाला सकारात्मक गीत हम सुन रहे थे भाई सोहन सलील से। आइए मैं कुछ धारा मोड़ना चाहता हूँ। हमारे बीच भाषाई गरिमा के मानक, हिंदी साहित्य के ध्वजवाहक, बुंदेली, उर्दू और हिंदी में समान रूप से कलम चलाने वाले एक देश के यशस्वी कवि हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैंने कभी उनके लिए कहा कि बुंदेली में भी करें राज सागरी काम, इस हिंदी फनकार को उर्दू करे सलाम। क्या बात है। एक क्या बात है। ऐसा शायर जिसकी बेशक। सार्वभौम स्वीकृति है, जिनकी कहन के सभी दीवाने हैं। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राज सागरी जी से कि वे आएं और उनकी जो इच्छा हो वो सुनाएं। हालांकि उनके पास तो सुनाने के लिए अथाह भंडार है, वो कोई सीमा नहीं है उनके सुनाने की, कहाँ तक सुनाएं कब तक सुनाएं। पर मेरा आग्रह है कि सावन चूंकि आने वाला है तो उसके स्वागत का एक गीत और एक दो हास्य व्यंग्य की गजलें अवश्य सुनाएं। चलिए, जहाँ से मनीष भाई ने अभी गीत की चर्चा की, सावन का महीना, तो सबसे पहले एक बुंदेली का गीत श्रृंगार का कि पाँव की पैजनिए गावे मल्हार, पाँव की पैजनिए गावे मल्हार, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बहार, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बहार, चंदा से मुखड़ा पे घुंघरा ले बाल, चंदा से मुखड़ा पे घुंघरा ले बाल, टेसू से निखर गए लाल लाल गाल, चंदा से मुखड़ा पे घुंघरा ले बाल, टेसू से निखर गए लाल लाल गाल, मुंदरी ने कंगना की सुन ले चुमकार, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बाहर। और ये बंद भी देखें। स्वागत स्वागत है। रत्नारे नैनन में कजरा लगा लो, रत्नारे रत्नारे नैनन में कजरा लगा लो, माथे पे चमकी लो बूंदा सजा लो, माथे पे चमकी लो बूंदा सजा लो, चुन चुन के अंगन पे कर लो सिंगार, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बाहर, सौ सौ बल खावे जा उनकी कमरिया, सौ सौ बल खावे जा उनकी कमरिया, ऊपर से जुल्म ढाए बाली उमरिया, ऊपर से जुल्म ढाए बाली उमरिया, लड़कन की देख उन्हें टबक जाए लाल, लड़कन की देख उन्हें टबक जाए लाल, जैसे सावन की आई
इन्हीं पे बाहर। वो आखिरी बंद है गीत का कि अखियन की गागरिया छलक छलक जाए, अखियन की गागरिया छलक छलक जाए, कांप कांप ओंठ से ओंठ चिपक जाए, अखियन की गागरिया छलक छलक जाए, कांप कांप ओंठ से ओंठ चिपक जाए, जिया पिया पिया करत मन में पुकार, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बाहर, पाँव की पैजनिए गावे मलाल, जैसे सावन की आई इन्हीं पे बाहर। वाह वाह। आपने कहा थोड़ी सी बुंदेली। चलिए हास्य वाली सुना दो जरा भाई, हमारे इस भारत के दर्शकों को पता तो चले। हाँ। किसको सुन रहे हो, हैं? क्या काम किया आपने बुंदेली में? चलिए बुंदेली गजल के कुछ से देखें के इरशाद मतलब देखें हाँ। कि इनसे उनसे आंख लड़ा है, काय लगी तुम, इनसे उनसे आंख लड़ा है, काय लगे तुम एक दिन मूलई कटवा है, काय लगे तुम, इनसे उनसे आंख लड़ा है, काय लगे तुम एक दिन मूलई कटवा है, काय लगे तुम, और बेका तुमसे हाथ मिला है, काय लगे तुम, बेका तुमसे हाथ मिला है, काय लगे तुम चक्कर पे चक्कर लगवा है, काय लगे तुम, काय लगे तुम, हाँ। चक्कर पे चक्कर लगवा है, काय लगे तुम। और शेर कहा कि टीसी तुमरे दोस्त, तुम्हें अब कैसी चिंता, टीसी तुमरे दोस्त, तुम्हें अब कैसी चिंता, फोकट में लंदन घुमवा है, लंदन कौन सी टीसी तुमरे दोस्त, तुम्हें अब कैसी चिंता, फोकट में लंदन घुमवा है, काय लगे तुम। और ये शेर भी देखें कि बूंद भरी लो छोड़त नहीं है, क्या बात, बेफोकट की, क्या बात, बूंद भरी लो छोड़त नहीं है, बेफोकट की, और खुद ने पी है तुम्हें पिला है, काय लगे तुम। बूंद भरी लो छोड़त नहीं है, वो फोकट बेफोकट की, और खुद ने पी है तुम्हें पिला है, काय लगे तुम। और ये शेर भी देखें, हाँ स्वागत है दादा, कि रावण से अंदर के इनके रिश्ते नाते, अच्छा, रावण से अंदर के इनके रिश्ते नाते, राम लखन सो नाम धरा है, काय लगे तुम, क्या बात, रावण से अंदर के इनके रिश्ते नाते, राम लखन सो नाम धरा है, काय लगे तुम। और ये भी शेर देख ले कि जॉन के लटके पांव कबर में बखत पड़े पे, क्या बात है, जॉन के लटके पांव कबर में बखत पड़े पे बेबी अपनो ब्याह रचा है, बहुत अच्छा, क्या बात है, जॉन के लटके पांव कबर में बखत पड़े पे बेबी अपनो ब्याह रचा है, क्या लगे तो ममता देखे कि राज सागरी शायर है तो उन्हें खुद को, राज सागरी शायर हैं तो उन्हें खुद को, हमका उनको तेल लगा है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, राज सागरी शायर हैं तो उन्हें खुद को, हमका उनको तेल लगा है, काय लगी तुम। तो ये दो चार शेर उसके सुना दो, जो ककल लो, कि बेमतलब जो दाग लगा लो, जो का कर लो, बेमतलब जो दाग लगा लो, जो का कर लो, माल गरीबों को हत्या लो, जो का कर लो, क्या बात, बेमतलब जो दाग लगा लो, जो का कर लो, माल गरीबों को हत्या लो, जो का कर लो। और ये शेर देखेगा ओंदो सीधो काका खा लो, जो का कर लो, ओंदो सीधो काका खा लो, जो का कर लो, बीमारी को खुद बुलवा लो, जो का कर लो, ओंदो सीधो काका खा लो, जो का कर लो, बीमारी को खुद बुलवा लो, जो का कर लो। और शेर कहा कि अपनी छत पे कच्छू कर तो कोई न कह तो, अपनी छत पे कच्छू कर तो
कोई न कहे तो हो कि छत से फूल उठा लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या अपनी छत पे कच्छू कर दो, क्या नाजुक कोई न कहे तो फूल उठा लो, क्या हो कि छत से फूल उठा लो, योगा कर लो। और ये शेर भी देखे कि जॉन ने हमको इंदिरा में भटका दो, तो जॉन ने हमको इंदिरा में भटका दो, तो वही से हमने हाथ मिला लो, योगा कर लो। जॉन ने हमको इंदिरा में भटका दो, तो वही से हमने हाथ मिला लो, योगा कर लो। वो घर फोड़ा है बेटो जा हम जानत नहीं, घर फोड़ा है बेटो जा हम जानत नहीं, उनको अपने घर बुलवा लो, योगा कर लो। घर फोड़ा है बेटो जा हम जानत नहीं, उनको अपने घर बुलवा लो, योगा कर लो। और एक शेर है इस गजल का कि दांव पैंच कद काठी होगी कच्छू नहीं, दांव पैंच कद काठी होगी कच्छू नहीं, और दंगल में नाम लिखा लो, दांव पैंच कद काठी होगी कच्छू नहीं, और दंगल में नाम लिखा लो, जो का वाह। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय राज कादरी जी को। अब हम सुनने जा रहे हैं उन्हें जिनकी लोकप्रियता के आभा विस्तार में अनेक कवि प्रकाशित हुए और उन्होंने सूरज भैया को अपना प्रेरणा स्रोत माना। कृष्ण कुमार बेदल ने लिखा कि सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, सभी फूलों में कलियां बोलती हैं, समंदर में भी नदियां बोलती हैं, मैं एक लम्हा हूँ महसूस करो मुझको, मेरे शेरों में सदियां बोलती हैं। वाह वाह वाह। तो एक ऐसा शायर हमारे बीच में है जिसके शेरों में सदियां बोलती हैं और सदियों तक बोलती रहेंगी, उसका नाम है सूरज राय सूरज। आइएगा हम सुनते हैं सूरज भैया को, आइए सुनिए भैया। दोस्तों, यश भारत के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दरअसल ये जो छोटी सी काव्य गोष्ठी है, कवि सम्मेलन कह लें, ये सावन के ऊपर है और थोड़ा सा था कि हास्य कहना है, प्यार का कहना है। अब मेरा तो बड़ा संजीदा है लेखन, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, प्यार से शुरू करता हूँ। स्वागत। कि देखें कि लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। क्या बात है। लम्हा हर एक शब का जागते ही बीत जाता है। समंदर आंसुओं का रात भर में रीत जाता है। क्या बात है। हमारी नींद का खरगोश सो जाता है रस्ते में। क्या बात है। तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा बीत जाता है। क्या बात है, क्या बात है। खरगोश सो जाता है रस्ते में। बिल्कुल जजी शायरी। तुम्हारी याद का कछुआ हमेशा जीत जाता है। बहुत अच्छी भी है। ये देखें कि प्यार में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि ये दुनिया को मिटा देंगे, आसमान से ये तोड़ लाएंगे, तो चांद तोड़ लाएंगे, तारे तोड़ लाएंगे। लेकिन देखें कि प्यार में सब लफ्ज़ियाँ चलती नहीं है। प्यार क्या होना चाहिए कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं, कम से कम मेरी ये बात ध्यान रखें कि किसी से इजहार करें मोहब्बत का तो ईमानदारी ज़रूर रखें कि फरिश्ता या खुदा होने से मैं इनकार करता हूँ। बशर अदनासा हूँ, एहसास का व्यापार करता हूँ। और सितारे क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता। क्या बात, क्या बात है। क्या नहीं मैं तोड़ पाऊंगा खिलौना तक, क्या नाजुक शेर है। बिना दावों बिना कसमों के तुमसे प्यार करता हूँ। और प्यार की एक स्थिति ये आती है कि आईने झुंझला गए इतना सराहा है तुम्हें, आईने झुंझला गए इतना सराहा है तुम्हें, माँ कसम रस्मों के जैसा ही निभाहा है तुम्हें। और मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो कर लो ना यकी इसका की चाहा है तुम्हें। क्या बात है। मौत की उंगली पकड़ के जिंदगी जाने को है, अब तो कर लो ना यकी इसका की चाहा है तुम्हें। और दो तीन मुक्तक इससे हटकर मैं देखिए, मैंने कहा कि मुझसे हास्य बनता नहीं, लेकिन फिर भी आप देखें एक दो मुक्तक सुनाता हूँ कि हो सकता है चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। कि लफाजी का कोई भी साबुन हो, क्या बात है,
किरदार नहीं धोता। क्या बात, बहुत बढ़िया। लफ्फाजी वाह, का वाह, कोई भी सावन हो, किरदार नहीं किरदार नहीं बहुत धोता। अच्छी। हाँ। और झूठ फरेब का कोई गधा हाँ, इज्जत का बोझ नहीं होता। बहुत अच्छी। और उजले उजले कपड़े पहने काले दिल वालों सुन लो, पूछ काट देने से कुत्ता डाबरमैन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। पूछ काट देने से काट देने से कुत्ता डाबरमैन नहीं होता। बिल्कुल, और ये देखें कि बिल्कुल, खामोशियों की पैरवी पे चीख रहा था। खामोश खामोशियों की पैरवी पे चीख रहा था। दुनिया से दूर खुद ही के नजदीक रहा था। क्या बात है। और जो शख्स मर गया मलेरिया से कल सुबह, क्या बात है। जो शख्स मर गया मलेरिया से कल सुबह, सुनते हैं मंत्र सांप का वो सीख रहा था। क्या बात जो शख्स मर गया मलेरिया से कल सुबह, क्या संगति है भाई, वाह, 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 वो सीख रहा था। और आखिरी हाँ, मुक्तक, हाँ, मोहब्बत की एक ऐसी स्थिति जब 70-75 से ऊपर होता है आशिक, हाँ, और अपनी महबूबा से क्या बोलता है कि वस्ल के जो ख्वाब देखे थे वो कूड़े हो गए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन मेरी विधा नहीं है, लेकिन कूड़े हो गए। मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ कि वस्ल वस्ल के जो ख्वाब देखे थे वो कूड़े हो गए। कूड़े हो गए। बाग में हम उम्र के हाँ। गुल थे, लसूड़े हो गए। और पोप लामू हाँ, और मोहब्बत के चने, हाँ। छोड़ो डियर, हाँ। तुम भी बूढ़ी हो गई और हम भी बूढ़े हो गए। वाह, वाह, वाह। पोप लामू और मोहब्बत के चने, क्या बात छोड़ो है, डियर, हाँ। बहुत तुम भी बूढ़ी हो गई और हम भी बूढ़े हो गए। शुक्रिया दोस्तों। वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छी। तो साथियों, ये थे देश के सुप्रसिद्ध शायर सूरज राय सूरज, जिन्हें अभी आपने सुना। और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनको भी आवाज़ दूं जो हम सबको आवाज़ दे रहे थे। बेशक बेशक। तो मैं अब आवाज़ देता हूं अकेले महाकौशल संस्कारधानी के नहीं, बल्कि मध्य भारत से भी ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बड़े बड़े मंचों पर अपने मंच संचालन के माध्यम से अपना जलवा दिखाया और हमारे नगर का नाम रोशन किया। मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी कविताओं में जितना हास्य है उतना व्यंग्य भी है। और हास्य जहां एक ओर हमको गुदगुदाता है, व्यंग कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा को झकझोरता भी है। तो मैं 4 पंक्तियां उन्हें किसी की देना चाहता हूं कि कागज़ की नहीं काठ की अब नाव चाहते हैं। क्या बात। कागज़ की नहीं काठ की अब नाव चाहते हैं, हम तंग आ चुके हैं बदलाव चाहते हैं। बहुत अच्छी। और माना कि अपाहिज हैं पर हौसला है हम में, बैसाखियां मत दीजिएगा पाँव चाहते हैं। वाह, मनीष तिवारी। बेशक बेशक। मनीषा भेड़ाघाट जरूर सुनाना। हाँ भैया। एक रचना के लिए सूरज भैया ने आदेश दिया है, सुनिए दोस्तों, मजा आया। मैं उसी से शुरुआत करता इसमें हूँ। संदेश भी है। उसके बाद में एक गद्य पाठ करूँगा। स्वागत। हुआ ये, आशीष भैया, शादी हुई हमारी, पत्नी को लेकर हम भेड़ा घाट गए। धुआंधार के सामने खड़े थे, पानी गिर रहा था, धुआं उठ रहा था। उस सारे वातावरण को आत्मसात करते हुए एक शुद्ध पारिवारिक हास्य व्यंग्य की रचना का जन्म हुआ। सुनिए, रचना में शब्द का खेल भी है। हाँ, स्वागत स्वागत। मैं अपनी नई नवेली पत्नी को भेड़ा घाट ले जाकर धुआंधार दिखला रहा था। ओह, मैं अपनी नई नवेली पत्नी को भेड़ा घाट ले जाकर धुआंधार दिखला रहा था, उस पर अपना असीम प्यार बरसा रहा था। तब मुझे क्या पता था कुछ ही दिनों में मैं सरोवर से कुआं हो जाऊंगा, पत्नी धार हो जाएगी और मैं धुआं हो जाऊंगा। धार हो जाएगी और मैं धुआं हो जाऊंगा। सच कहूं भाई साहब, चंद वर्षों में ही अष्टावक्र की तरह टेढ़ा हो गया, पत्नी घाट हो गई और मैं भेड़ा हो गया। सच कहूं भाई साहब, चंद वर्षों में ही अष्टावक्र की तरह टेढ़ा हो गया, पत्नी घाट हो गई और मैं भेड़ा हो गया। इधर मैं हूं, मेरा जीवन नर्मदा की ऊंचाई से पछाड़ खा रहा है, उधर पत्नी की काया में दिन ब दिन निखार आ रहा है। बहुत अच्छी। यह निखार अब मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है। जीवन का कड़वा यथार्थ शादी के बाद ही समझ में आता है। वाह 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 वाह। जीवन का कड़वा यथार्थ शादी के बाद ही समझ में आता है। इन परिस्थितियों से होकर परेशान हमने किया मां नर्मदा का स्तुति गान। और पंक्तियां सुनिएगा दोस्तों।
हमने किया मां नर्मदा का स्तुति गान के तीव्र जिह्वाधार को, मर्म पर प्रहार को, वामा अत्याचार को, चुभते हुए खार को सह सके जो चर्म दे, नमामि देवी नर्मदे। मेरी प्रार्थना के स्वर ने असर दिखलाया और एक अनुभवी बुजुर्ग ने मुझे सांत्वना देते हुए समझाया कि बेटा तुम एक घाट के पानी में डूब और उतरा रहे हो, तैरने की कोशिश में घबरा रहे हो। हमने एक लंबा जीवन जिया है, घाट घाट का पानी पिया है। हमने एक लंबा जीवन जिया है, घाट घाट का पानी पिया है। हम तुम्हारे दर्द को गंभीरता से लेते हैं और तुम्हें कुछ जरूरी टिप्स देते हैं। वाह। अब देखिए साहब, बुजुर्ग समझाते कि जिंदगी की गाड़ी का बोझा कैसे ढोया जाए। तुम्हें कुछ जरूरी टिप्स देते हैं। पति देवो भव के अतीत को भूल जाओ, हमेशा जियो आज में। पत्नी के सामने कभी मत बोलना ऊंची आवाज में। जो करे सेवा सो खाए मेवा का सिद्धांत अपनाओ और पत्नी के सामने पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। वैसे एक और तरीका है जो हमने अपने पिताजी से सीखा है। हमारे खानदान में जितनी बहुएं हैं सब गूंगी हैं और जितने दामाद हैं सब बहरे हैं। हमारे खानदान में जितनी बहुएं हैं सब गूंगी हैं और जितने दामाद हैं सब बहरे हैं। इसीलिए हमारे घर में सुख शांति के पहरे हैं। इसीलिए हमारे घर में सुख शांति के पहरे हैं। अरे सुखद दाम्पत्य जीवन की ये मजबूरी है। पति पत्नी में एक का गूंगा और दूसरे का बहरा होना बहुत जरूरी है। वैसे गूंगा होना अभिशाप नहीं वरदान है। जी हाँ साहेब, यह हिंदुस्तान है। कदम कदम पर बेईमानी भ्रष्टाचार है। आम आदमी से होता अत्याचार है। और अंतिम पंक्तियां हैं, आम आदमी से होता अत्याचार है। हर आदमी चुपचाप जुल्म सहने का आदी है। समझ में नहीं आता यह परतंत्रता है कि आजादी है। हर आदमी चुपचाप जुल्म सहने का आदी है। समझ में नहीं आता यह परतंत्रता है कि आजादी है। सबके सब यह परतंत्रता है कि आजादी है। समझ में चोर चक्के सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। सबके सब चुप हैं, मौन हैं। आखिर इसका उत्तरदायी कौन है? इस प्रश्न पर चारों ओर सन्नाटा है। किसी का भी खून खौलता नहीं है। हर आदमी के पास जवान है लेकिन कोई भी बोलता नहीं है। लेकिन कोई भी बोलता नहीं। मनीष भाई, सारे शादीशुदा लोगों के सामने आईना रख दिया। वाह वाह वाह, क्या। हाँ भैया, एक आदेश हो तो एक गद्य पाठ पढ़ूं। गद्य। इटली की महिलाएं, सुनिएगा, सुनिए आशीष भैया। इटली की महिलाएं भारतीयों को फंसा लेती हैं। एक शादी करके आ गई, दूसरी चाकलेटी हुई जा रही है। इधर भारत में कई लोग जले जा रहे हैं। हाय राम, मुझे मौका कब मिलेगा? इस एक मौके की कसमसाहट में कई उम्रदराज लोगों की उम्मीदें जवान हो रही हैं। 75 साल से ऊपर वाले फनफना रहे हैं। उधर चॉकलेट पर चॉकलेट चल रही, इधर खटिया से उठ नहीं पा रहे। कई लोग सदमे में हैं और विधाता को कोस रहे हैं। इन खूसटों को कौन समझाए? मोदी जी ऊंची सोचते हैं, इसलिए भारत को छोड़ इटली पहुंच गए चॉकलेट लेने। सुनिए भैया, बहन सुनिएगा। कुछ लोग दबी जबान से कह रहे हैं मोदी जी का मेलोनी की तरफ बढ़ता कुछ लोग दबी जबान से कह रहे हैं मोदी जी का मेलोनी की तरफ बढ़ता आकर्षण वर्क फ्रॉम होम की तैयारी है। वर्क फ्रॉम होम की तैयारी है। मोदी जी भी इन दिनों इस पर जोर दे रहे हैं। इधर भारत में घास लेट के में लाइन में लगे देशभक्त कह रहे हैं ये उम्र चॉकलेट की नहीं है। इस उम्र में तो विटामिन की गोलियां भी रिएक्शन करती हैं। क्या उम्र में तो विटामिन की गोलियां भी रिएक्शन करती हैं। कितनी आग लगाओ तेल गर्म नहीं होता। कितनी आग जलाओ तेल गर्म नहीं होता। अब तो खाटलेट की उम्र है। इस प्रकार के कुतर्क होते ही मेरे सामने मोदी जी और मेलोनी जी का हसीन चेहरा झूलने लगता है। बहुत अच्छी। और याद आती है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्ति कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी। बहुत अच्छे। आप कितना ही गरियाइए लेकिन
उस गाने को मत भूलिए, ये दिल तुम्हारे बिन कहीं लगता नहीं। हम क्या करें? हम क्या करें? ओहो। हमारा देश अत्यधिक उर्वर संभावनाओं से भरा है। हमारे देश में तो बूढ़े 80 साल की उम्र में भी बाप बनने का मादा रखते हैं। हाँ हाँ। इसका ज्वलंत उदाहरण परम श्रद्धेय आदरणीय एनडी तिवारी है। ओहो। इसलिए तर्क वितर्क छोड़िए और इस पर कायम रहिए कि मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने से संबंध मजबूत हो रहे हैं। उधर मेलोनी भी मुस्कुराकर कह रही है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। वाह। इस प्रकार उत्पन्न परिदृश्य को स्वीकार करते हुए हम सबको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती प्रदान करना चाहिए ताकि भारत का सर्वांगीण विकास हो सके। वाह। बहुत अच्छा। यश भारत का यश दिनों दिन बढ़ता रहे। यश भारत पत्रकारिता के आकाश में ध्रुव तारे के समान चमके। आशीष भाई का मेहनत, श्रम और परिश्रम हम लोगों ने देखा है कि जबलपुर की सीमाओं को तोड़ते हुए हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में यश भारत का सफल प्रकाशन हो रहा है। मैं उत्तरोत्तर प्रगति के लिए बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो हमारे पास आशीष भाई की बिटिया बैठी हुई है, ये इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। इसमें अभी से पत्रकारिता के प्रति, प्रस्तुतिकरण के प्रति जो एक अंदर से जिजीविसा है और जिस जीवट के साथ वो प्रस्तुत करती है, मैं उस बिटिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं यशिका बिटिया से निवेदन करता हूँ कि बेटा अपनी कविता सुनाइएगा। यश भारत के आज के इस कवि सम्मेलन में हमारे साथ थे देश और दुनिया के जाने माने शायर आदरणीय सूरज राय सूरज जी, बुंदेली गज़ल के जनक आदरणीय राज सागरी जी, गीतों के राजकुमार भाई सोहन सलील जी, और मुझे आपने सुना मनीष तिवारी को। मैं यश भारत परिवार और आशीष शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करते रहें, आगे हम लोगों को बुलाते रहें। हम लोगों की पूरी सेवाएं उनके साथ में हैं। हम सब जुड़ के साहित्य की समृद्धि के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला, स्पॉन्सर्ड बाय जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रसल चौक, जबलपुर।